ओम। सनातन धर्म और आर्य समाज। छठा अध्याय, मृतक श्राद्ध। आर्य समाज और वर्तमान सनातन धर्म में एक भेद मृतक श्राद्ध भी है। अर्थात सनातन धर्मी लोग मृतकों को पिंडा देते हैं या उनका श्राद्ध करते हैं। आर्य समाजी नहीं करते। इस बात पर प्रायः झगड़ा तो नहीं होता, परंतु प्रसंगवश इसको भी लिखा जाता है। आर्य समाजी और सनातन धर्मी दोनों मनुस्मृति के बताए हुए पंच महायज्ञों को मानते हैं। उन महायज्ञों में एक है पितृयज्ञ। मनु महाराज ने पितृयज्ञ का यह लक्षण किया है, कुर्यादहरहा श्राद्ध मन्नादेनुदोकनवा पयो मूल फलैर्वापि पितृभ्य प्रीतिमावहन। मनुस्मृति अध्याय 3। अर्थात प्रेम पूर्वक पितरों को बुलाकर अन्न, जल, दूध, फल आदि से उनका श्राद्ध करें। इससे स्पष्ट है कि पितृयज्ञ का अर्थ मुर्दों का श्राद्ध नहीं है, अपितु जीवित माँ बाप का है। कुछ लोग अनपढ़ लोगों को बहका देते हैं कि पितर नाम मरे हुए माँ बाप का ही है, परंतु यह तो सरासर आंखों में धूल डालना है। संस्कृत पितृ शब्द के ही पिता, पितरौ, पितरः ऐसे रूप चलते हैं। एक वचन में पिता, द्विवचन में पितरौ और बहुवचन में पितरः। सनातन धर्मी और आर्य समाजी दोनों मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। जब कोई प्राणी मर जाता है तो अपने कर्मों के अनुसार वह दूसरा जन्म ग्रहण कर लेता है। मुसलमान और ईसाई लोग तो ऐसा मानते हैं कि रूहें मरने के बाद कब्र में या किसी विशेष स्थान पर जमा रहती है, परंतु सनातन धर्म का तो यह मत नहीं है। जब जीव ने दूसरा जन्म ले लिया तो श्राद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई अपने मरे हुए बाप को कुछ खिलाना भी चाहे तो कैसे खिलावे? वो जानता ही नहीं कि उसका बाप कहाँ और किस योनि में है। जिन लोगों को आप उन मरे हुए पितरों के नाम पर खिलाते हैं, उनसे पूछिए तो सही कि आप इस भोजन को हमारे पितरों तक कैसे पहुंचाएंगे और कैसे सिद्ध करेंगे कि हम वस्तुतः इन चीजों को पहुंचाए। आप जब कहीं को एक पार्सल भेजने लगते हैं तो रसीद चाहते हैं और पार्सल के पहुंच जाने पर भी पहुंचने का प्रमाण चाहते हैं। फिर कैसे आश्चर्य की बात है कि मरे हुए माँ बाप तक भोजन पहुंचाने के लिए आप किसी अल्ले मल्ले का विश्वास कर लेते हैं। यह तो दान भी नहीं अपितु मूर्खता है। दान के लिए ज्ञान चाहिए। अज्ञान के आधार पर दिया हुआ दान दान नहीं। इससे भ्रांति और ठगी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त याद रखना चाहिए कि सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत है कर्म फलवाद। जो जैसा करता है वैसा पाता है। जो मर गए उनको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। आपको उनकी क्या चिंता है? वह तो आपके पहुंच से बाहर हो गए। आप जीवित लोगों की चिंता कीजिए। जिन बेचारों को खाने की जरूरत है और आप खाना दे सकते हैं, उनको तो आप खाना देते नहीं। जिन तक आपकी पहुंच नहीं, उनकी चिंता करते हैं। जियत पिता से दगम दगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। सनातन धर्मी पंडितों को चाहिए कि वे मृतकों का श्राद्ध खाना छोड़ दें। इससे उनका आत्मा कलुषित होता है और उनमें ढोंग और लोभ की आदत बढ़ जाती है। उनका ब्राह्मणत्व नष्ट होता है।
मीठे मीठे भोजन के लोभ से किसी को धोखे में रखना ठीक नहीं। यदि कोई मनुष्य मुझसे कहे कि आप अमुक चीज को अमुक मनुष्य तक पहुंचा देवें और मैं जानता हूं कि मैं उसको पहुंचा न सकूंगा, तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि उसको लेने से इनकार कर दूं। यदि लोभ में फंसकर मैं उसे ले लेता हूं और अपने काम में ले आता हूं, तो मैं ठगी और धोखे का भागी होता हूं। भारतवर्ष की वर्तमान अधोगति का एक मुख्य कारण यह भी हुआ है कि उन लोगों ने दक्षिणाएं ले ली जो दक्षिणा के अधिकारी न थे, और जिस काम को वे नहीं कर सकते थे उसके लिए भी उन्होंने पुरस्कार या फीसें ग्रहण कर ली। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्रों में काला बाजार या ब्लैक मार्केट बढ़ता गया। लोग धोखे में रहे। किसी ने शनिश्चर देवता के नाम पर दान मांगा और घर में रख लिया। किसी ने राहु और केतु के नाम पर मांगा और स्वयं खा गए। किसी ने मृत पितरों के नाम पर मांगा और स्वयं हड़प लिया। किसी ने मूर्तियों के नाम पर प्रसाद चढ़वाए और अपने पेट में रख लिए। यदि उनको मांगना ही था तो सीधे अपने नाम पर मांगते, जिसको देना होता वह दे देता। उन्होंने ढोंग क्यों बनाए और बहाना क्यों किया? इसी को तो ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। यदि तुम विद्योपार्जन के लिए धन मांगते हो तो सीधा कहो। यदि वेद प्रचार के लिए मांगते हो तो स्पष्ट बता दो। यदि यज्ञ करने के लिए मांगते हो तो उसे यज्ञ में व्यय करो। दान देने वालों को धोखा देकर दान लेना दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों के लिए बुरा है। इससे 3 बड़ी हानियां होती है। लेने वालों को झूठ का पाप लगता है, दानदाता का दान सफल नहीं होता और झूठी परिपाटी जारी हो जाती है। ऐसा धोखा देना अच्छे आदमियों का काम नहीं। पुरोहित का अर्थ यह है कि यजमान के हित को सामने रखे। जो यजमान को धोखा देकर धन लेवे वह तो पुरोहित नहीं है। ऋग्वेद के पहले मंत्र में भगवान को पुरोहित कहकर पुकारा है। पुरोहित बड़ा पवित्र और आदर के योग्य नाम है। इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने एक गप उड़ा रखी है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसका जीव कुछ दिनों तक इधर उधर भटकता रहता है और कभी कभी अपने घर और परिवार के लोगों के आसपास घूमता है। यदि उसके लिए पिंड दे दिए जाएं तो वह तृप्त हो जाता है। यह सब झूठी बात है। जीव शरीर को स्वयं नहीं छोड़ता, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार छोड़ता है। ईश्वर पहले से ही व्यवस्था कर देता है कि किस जीव को कहाँ जाना है। देखो, जब कोई कैदी एक जेल से दूसरे जेल को बदला जाता है तो उसको इधर उधर घूमने की आज्ञा तो नहीं होती। एक जेल छोड़ने से पहले ही दूसरी जेल की पूरी व्यवस्था हो जाती है। अतः यह कहना कि मरने के बाद जीव कुछ दिनों इधर उधर बिना व्यवस्था के फिरता रहे और ईश्वर पर दोष लगाने के समान है।